जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के साथ मैं आपके सामने आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि महेंद्रगढ़ की जिस यूनिवर्सिटी में अमित शाह आकर भाषण देकर गए हैं वो यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बनाई थी। वहीं अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सामने बैठकर कहा है कि मैं 15 सवाल पूछ रहा हूं भाजपा से, इन 15 सवालों का जवाब मुझे और हरियाणा की जनता को चाहिए। उन्होंने बाकायदा नंबर पॉइंट के साथ एक एक सवाल पूछा है। सुनिए सवाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबानी। 10 दिन पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हमने ये प्रश्न बीजेपी सरकार के सामने रखे कि इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा सरकार। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटालों की यह सरकार क्यों साबित हुई? सारे जन विरोधी पोर्टल और आईडियां पहचान पत्र हरियाणा में क्यों आए? गुजरात में एक भी पोर्टल आईडी क्यों नहीं लागू हुई? अग्निवीर कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी समाप्त होकर और कच्ची नौकरी की देश की राजधानी हरियाणा क्यों बना? सारी कच्ची नौकरी जिसमें बिना रिजर्वेशन बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को हर वर्ग से छीनते हुए पक्की नौकरी का अधिकार और उस पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार, इससे वंचित रखते हुए कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हरियाणा को राजधानी बना दिया। वो क्यों बनाया? भाजपा काल क्यों किसान का काल बन गया? 750 किसानों की जान गई। दलित और पिछड़ों की इतनी घोर अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि भाई पक्की नौकरी समाप्त, आरक्षण का अधिकार उन नौकरियों में जो समाप्त होगी वो साथ समाप्त, जो गरीब की सारी स्कीम चल रही थी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, वजीफे की स्कीम, वो स्कीम समाप्त हो गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया? ये सारे, और हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा? आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आए। स्कूलों को, बच्चों तक को 5000 स्कूल मर्ज और बंद हो गए। स्कूली बच्चों को, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को धरना देना पड़े तो किसी भी जन विरोधी सरकार का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इनका नहीं पिघला। बच्चों से लेकर और बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, इनको घसीटवाना का काम सरकार ने किया। किसान से लेकर कर्मचारी तक और आड़ती से लेकर शिक्षकों तक, सरपंचों तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं इसको धरना ना देना पड़ा। तो ये सरकार, और इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम क्यों किया? दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों का जवाब, कुछ सवालों का जवाब देने के लिए कंवरपाल गुर्जर सामने आए। आपको बता दें वो हरियाणा सरकार में मंत्री है। उन्होंने यमुनानगर के बारे में कहा कि यमुनानगर में हॉस्पिटल में जो बेडों की संख्या थी उसको डबल करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कॉलेज बनाया है, 100 करोड़ की लागत से पार्क बन रहा है। उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब दिया और साथ ही यह भी कहा कि लाइव आओ, आमने सामने आकर डिबेट करो, हम अपने काम गिनवाएंगे, आप अपने गिनवाना। सरकार की तरफ से कंवरपाल गुर्जर सरकार को कवर करते हुए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए दिखाई दी और चैलेंज करते हुए दिखाई दी। अगर बात की जाए भाजपा की तो मोहन लाल बड़ौली जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो राव इंद्रजीत सिंह से मिलने पहुंचे। कहने को शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन शायद नाराज इंद्रजीत को मनाने की कवायद आला कमान की तरफ से चल रही है। इसी मकसद से वो वहां पर पहुंचे। दोनों ने पोस्ट भी डाली। यह इस पूरी मीटिंग का आकर्षण यही रहा। मोहनलाल बड़ौली ने भी पोस्ट डाली और राव इंद्रजीत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। आपको याद दिला दे, अमित शाह जब महेंद्रगढ़ में आए थे बराबर में खड़े थे अमित शाह के बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं डाली थी। वहीं अगर आदमपुर से बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने एक मांग रखी थी कि नगर पालिका जो आदमपुर है उसको तोड़कर फिर से पंचायत बना दिया जाए। उनकी मांग पूरी हो गई है। यह मांग पूरी होने के बाद वहां के निवासी खुश हैं। उन्होंने एक नई मांग रखी है कि आदमपुर को उपमंडल बना दिया जाए। इस पर कुलदीप बिश्नोई ने एक पुराना किस्सा याद किया और बताया कि चौधरी भजन लाल ने उपमंडल का दर्जा दे दिया था आदमपुर को, लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने बंसीलाल, उन्होंने उस फैसले को रद्द कर दिया।
हो सकता है इस बयान के बाद किरण चौधरी आहत दिखाई दें और किरण चौधरी को इसका कुछ न कुछ सवाल का जवाब भी देना पड़ जाए। अब दोनों कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी भाजपा में शामिल है और दोनों ही राज्यसभा पहुंचने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में एंट्री कर दी है। अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह जो सांसद हैं, तीनों यहाँ पर पहुंचे। कार्यकर्ता में जोश भरते हुए दिखाई दिए, अपने वादे अपने कमिटमेंट लोगों को बताते हुए दिखाई दिए। महिला को 1000 रुपये फ्री, बिजली की मुफ्त सप्लाई, कोई पावर कट नहीं होगा, स्कूलों में पढ़ाई उच्च स्तर की और फ्री मिलेगी, साथ ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और हर गांव में इस तरह के वादे करते हुए दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के नेता। हो सकता है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अपना गठबंधन भी हरियाणा में करती हुई दिखाई दे, जहां पर उनके विचार मिलेंगे। आपको बता दें दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी बयान दे चुके हैं कि अगर विचारधारा मिलती है तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है जो बचे हुए दल हैं वो अपनी विचारधारा मिलाकर हमें गठबंधन करते हुए भी हरियाणा में दिखाई दे। वहीं बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला जेजेपी और आईएनएलडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका मुकाबला तो नोटा से चल रहा है। मुकाबला ये होगा विधानसभा चुनाव में भी कि नोटा को ज्यादा वोट मिलेंगे या जेजेपी इनेलो को ज्यादा वोट मिलेंगे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने यही बयान दिया था और उनकी बात कुछ हद तक सच भी साबित हुई थी। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भविष्यवाणी कर दी। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो योगी ने कहा है, योगी सरकार का फैसला है कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाई जाए। इसका विरोध एनडीए के साथी दल जयंत चौधरी की पार्टी करते हुए दिखाई दी है। जयंत चौधरी ने कहा है कि क्या अब कुर्ते पजामे पर भी नाम लिखवाना पड़ेगा। वो इस फैसले से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा फैसला बिना सोचे समझे ले लिया गया है, इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस पर फिर से विचार करना चाहिए था। आपको बता दें आज सर्वदलीय दल की बैठक थी, उसमें जयंत चौधरी नहीं पहुंचे हैं और इसी बैठक में राजनाथ सिंह ने विपक्ष को नसीहत दी है और कहा है कि जब प्रधानमंत्री बोले तो सदन को सुनना चाहिए, उन्हें रोकना टोकना या उसका विरोध नहीं होना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।